थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम भी आता है जिसका नाम है द प्रॉब्लम इन अनसर्टेनिटी। बेसिकली ह्यूमन का ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है कि हर चीज़ को सर्टेन बना सके और हर चीज़ से मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हर चीज़ का परफेक्ट आंसर निकाल सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक मैथमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट रूल को यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को तोड़ा 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 करके सर्टेन बना सके और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। इसे कहते हैं द यूसेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत पहले आया था, अब बनाया कौन था पता नहीं, पर मैं यूज़ करते रहता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर बार क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में, जैसे ये एक्स चीज़ है, आपको ये एक्स सिचुएशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है कि कैसे करके इस एक्स सिचुएशन को होने देने के लिए मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। उसके लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए आपको सबसे पहले वो एक्स का नेचर समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या चाहिए कि अब मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए माँ पिताजी से। अब माँ पिताजी क्या बोलता है कि हमें क्या करना है बच्चा, हम आपको तो लैपटॉप देने मन नहीं है क्योंकि आप उल्टा पुल्टा चीज करेगा, गेम खेलेगा या कुछ और, आप पढ़ता नहीं है। हाँ, आप पढ़ता नहीं है, आप लोग गेम खेलते रहता है और आपका मार्क्स भी बहुत कम आ रहा है। पर अगर क्या होगा कि अगर हम माँ पिताजी को कन्विंस कर लें कि गेम नहीं खेल के उल्टा लैपटॉप का वजह से आपका मार्क्स और बढ़ जाए। तो ये सिचुएशन मेरा साथ में हुआ था और बेसिकली मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकला था कि माँ पिताजी लैपटॉप हमको दो। और सेकेंड चीज़, अलग अलग थ्योरी का भी हम लोग यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है कि अनसर्टिनिटी में अलग थ्योरीज लोग का भी इस्तेमाल होकर, जैसे थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। अब क्या है कि माँ पिताजी लोग आपको पढ़ाना चाहता है, तो उन लोगों का क्या है कि ये सच को देख लो कि वो लोग आपका मार्क्स ज़्यादा चाहते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, अब चलो ऐसा क्या किए, क्या करना चाहिए जिससे मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि मुझे लैपटॉप मिल जाए। अब क्या करना है, माँ पिताजी यूनिवर्सिटी में बच्चा लोग यूज़ करता है लैपटॉप लोग को, और लैपटॉप को वो लोग यूज़ करके वो लोग का प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ता है। ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बोलना है, पर सोच के देखो, हम नोट्स लिखता है 20 घंटा ऐसे लगता है नोट्स लिखने के लिए, अगर 4-5 चैप्टर देता है तो, और हम पढ़ता भी नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है। वर्सेस लैपटॉप में ऑलरेडी पूरा नोट्स दिया है, और याद आपको ये भी रखना है कि सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो 20 घंटा पढ़ा, बहुत ज़्यादा चैप्टर से 5-6 बुक्स का। तो सोच के देखो मम्मी, 200 घंटा या इतना, इससे ज़्यादा घंटा मेरा नोट्स में ही चला गया, पर उससे ज़्यादा हम पढ़ाई में दे सकते हैं। तो क्या हुआ, एक लड़का है जो नहीं दे रहा है, पूरा सिर्फ नोट्स इसला लोग लिख रहा है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ नोट्स लिख के तंग हो गया, और है हमें जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लोग का जैसा हम पढ़ रहा है, तो हु इज़ द चांसेस दैट गेटिंग मोर मार्क्स। याद रखना है, वो लोग माँ पिताजी लोग का बात को आपको समझना है, रियलिटी को समझना है, और वो लोग का हिसाब से आपको सिचुएशन को बात करना, बोलना पड़ेगा। तो असल में हमको तो लैपटॉप इसलिए नहीं चाहिए कि हमको पढ़ाई में मार्क्स ज़्यादा चाहिए, वो तो हो जाएगा, हम करेगा, पर असली में हमको चाहिए, हमको कोडिंग करना है, हमको ये करना है। अभी हम वो माँ पिताजी बोले कोडिंग करना है, बोलेगा तो तुम्हारा मार्क्स तो कम आएगा, तो इसलिए नहीं होता है। तो ये चीज़, जैसे अब ये तो बोल दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम है, अगर माँ पिताजी के पास पैसा नहीं होगा तो आपको ये देखना है प्रॉब्लम की, जैसे वो लोग के पास महीना में तो 2000 तो आ जाता है या 3000 सेविंग्स हो जाता है, पर एक बार में वो लोग 40,000 नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने क्या निकाला था, वो था EMI से क्या कर सकते हैं हम, तो हम एक बार में लैपटॉप ले सकते हैं या सामान ले सकते हैं, उसके बाद हमेशा 2000 और माँ पिताजी के लिए कन्विंसिंग होता है कि इसको दे सकते हैं। और साथ में माँ पिताजी बोलते हैं कि बेटा का तो इससे ज़िंदगी बन रही है, लैपटॉप का वजह से मार्क्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लोग को भी देखा था, वो लोग इससे कोई यूज़ कर रहे हैं। ऐसे करके हम अनसर्टिनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, हमें कुछ सिचुएशन चाहिए, हम सिचुएशन को हैपन होना चाहते हैं, सिचुएशन कुछ भी, जैसे अनसर्टिनिटी होगा आपके लिए पढ़ाई में। और याद रखिए, हम 100% कुछ भी चीज़ में नहीं हो सकते, एक बिजनेस में भी या एक नौकरी में भी या पढ़ाई में भी तुमको 100 मार्क्स मिलेगा, ये सब कुछ अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा चीज़ में। सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, याद रखना, जैसे आपको मरना जल्दी नहीं है, तो आपको रास्ता जो बीच में जो बीच से जो हमेशा जाता है और एक लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा जाता है, कौन सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमको नहीं मरना है। तो ये जो साइड कॉर्नर एक दिख के जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी
बहुत कम है कि वो मरे रास्ता में गाड़ी वालों से। को ये याद रखना है, अनसर्टिनिटी होगा ये ज़िंदगी में, और आपको प्रोबेबिलिटी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना है, ताकि वो एक्स वाला चीज़ जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं होना, उसको बड़ा कम कर सकें। दिस इज द solution of uncertainty problem, and it also comes from the theory of categorization of human